प्रजामंडल है मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल, बहुत ही महत्वपूर्ण मारवाड़ या जोधपुर का ये प्रजामंडल है। और इस प्रजामंडल के नेतृत्वकर्ता जो रहे हैं, स्थापना 1934, और इसके जो संस्थापक या नेतृत्वकर्ता रहे हैं वो हैं जय नारायण व्यास। मारवाड़ में जन जागरण, जैसे हमने अभी जयपुर में पढ़ा, जयपुर में जन जागरण फैलाने का श्रेय जाता है अर्जुन लाल सेठी को, उसी प्रकार जोधपुर में जन जागरण का श्रेय जाता है जय नारायण व्यास को। ठीक है, 1934 में इस प्रजामंडल की स्थापना हुई। संस्थापक हैं जय नारायण व्यास और पहले अध्यक्ष बनाए गए भंवरलाल सर्राफ। याद रखें, पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया? भंवरलाल सर्राफ को बनाया गया, जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष। ये तीनों बातें जो हैं, प्रारंभिक तीनों बातें जो आपको शुरुआत में जैसे ही जोधपुर प्रजामंडल कोई कहे तो ये तीनों बातें एकदम से आपके नाम आना चाहिए दिमाग में। शुरुआत बिल्कुल। आगे अब कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं, अब चलेंगे हम बैक स्टोरी पे। भाई तीन प्रारंभिक बेसिक जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमने पहले देख ली हैं, अब हम बैक स्टोरी चलेंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें यहां घटित होती हैं। 1918 में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तीन प्रश्न बनेंगे इस एक ही लाइन से। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की और कब की, या फिर निम्न में से किस संस्था की स्थापना चांदमल सुराणा द्वारा की गई थी? तो तीन प्रश्न एक ही लाइन से बन रहे हैं, तो लाइन को रट लीजिए। 1918 चांदमल सुराणा मारवाड़ हितकारिणी सभा, पहला काम। दूसरा, 1920 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई और किसने की? जय नारायण व्यास, 1920। ठीक है, इसके बाद 1920-21 में मारवाड़ सेवा संघ ने चांदमल सुराणा के नेतृत्व में जोधपुर में तोल आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? तोल आंदोलन। 100 सेर का 80 सेर जब कर दिया गया तो यहां पर किसानों ने और यहां प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने रियासत के खिलाफ क्या चलाया? तोल आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व किया है चांदमल सुराणा ने। और यह आंदोलन चलाया है किसने? मारवाड़ सेवा संघ ने, जिसकी स्थापना किसने की थी? जय नारायण व्यास ने। आ गई है बात समझ में? आगे 1929 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ देशी राज्य परिषद की स्थापना की। 1931 में इसका अधिवेशन पुष्कर में आयोजित हुआ। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1929 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ देशी राज्य परिषद की स्थापना की, जिसकी पहली बैठक जो हुई वो कब हुई? 1931 में पुष्कर में हुई। और उस बैठक में भाग लेने के लिए दोस्तों देखिए कौन आया? कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर पुष्कर आए। बहुत ही महत्वपूर्ण। कहां, किसमें? जोधपुर प्रजामंडल में पुष्कर में जो बैठक हुई मारवाड़ राज्य देशी राज्य परिषद की, उसमें भाग लेने के लिए आए। इसके बाद 10 मई 1931, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लाइन, 10 मई 1931 इन्हीं जय नारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग, बहुत महत्वपूर्ण संस्था मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। और इसी मारवाड़ यूथ लीग ने देखिए क्या किया? 26 जनवरी 1932 को, 26 जनवरी 1932 को जोधपुर में पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। स्वाधीनता दिवस की अपनी एक कहानी है। 1929 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह डिसीजन लिया था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम पहला हमारा स्वाधीनता दिवस यहीं लाहौर में रावी नदी के किनारे मनाएंगे तिरंगा फहराकर। और उन्होंने ये आह्वान किया था देश भर के लोगों से कि आप भी 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएं। तो पहला स्वाधीनता दिवस जो नेहरू जी के कहने पर मना वो 26 जनवरी 1930 लाहौर में था, रावी नदी के किनारे। और उसी आधार पर चलते हुए यहां पर मारवाड़ यूथ लीग ने, तारीख सेम ही है 26 जनवरी, लेकिन वर्ष है कौन सा? 1932। भाई तारीख डिसाइड कर दी थी कि हर साल, जैसे हर साल हम 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, अब 15 अगस्त वो डेट फाइनल है, तो ऐसे ये डेट फाइनल थी 26 जनवरी। वर्ष था 1932। जोधपुर में स्वाधीनता दिवस मनाया गया, जिसमें मारवाड़ यूथ लीग के महत्वपूर्ण सदस्य छगन लाल चौपासनी वाला ने तिरंगा झंडा फहराया था। किसने? छगन लाल
चौपासनी वाला ने, ठीक है। बाद में इस मारवाड़ यूथ लीग पर पाबंदी लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया, इस संस्था को बैन कर दिया गया। तब इस संस्था का नाम वीर बालक सभा के नाम से रखा गया था और इसका पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे और डिटेल बात करते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद जोधपुर की रियासत ने क्या किया, एक्शन लिया जयनारायण व्यास के खिलाफ, और जयनारायण व्यास के जोधपुर आने पर क्या लगा दी गई दोस्तों, पाबंदी लगा दी गई कि आप जोधपुर में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप जोधपुर में आते हैं तो यहां पर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं, ऐसा मानना था किसका, जोधपुर रियासत का। तो उन्होंने इनके प्रवेश पर रोक लगा दी। अब देखिए क्या हुआ, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1937 में बीकानेर के महाराज हुआ करते थे राजा गंगा सिंह जी, जिन्हें हम कहते हैं राजस्थान का भागीरथ। क्यों कहते हैं इनको राजस्थान का भागीरथ, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले जो नहर बनाकर और पानी लाने का बीकानेर में प्रयास किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है, बीकानेर महाराज गंगा सिंह जी के द्वारा। 1927 गंग नहर की स्थापना, लॉर्ड इरविन का उद्घाटन, सब याद होगा आपको। तो बीकानेर महाराज गंगा सिंह को ने क्या किया, जोधपुर के उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे 37 में, डोनाल्ड फील्ड, क्या नाम है, डोनाल्ड फील्ड, इनको लेटर लिखा और लेटर लिखकर इनसे कहा कि भाई आप लोग जयनारायण व्यास जी पर लगी हुई इस पाबंदी को हटा दीजिए। ये डिमांड की इन्होंने, बहुत प्रश्न बन जाएंगे यहां से, किसने डिमांड की, कहां के राजा थे, कब थे, ये सब बातें। और इनकी डिमांड को मानते हुए फरवरी 1939 में जोधपुर रियासत ने इस पाबंदी को हटा दिया। जयनारायण व्यास अब आ सकते हैं जोधपुर में। जब तक इन पर पाबंदी थी, जयनारायण व्यास अजमेर से अपनी गतिविधियों को संचालित करते थे। अब आ गया वही भारत छोड़ो आंदोलन, जो अभी हमने जयपुर प्रजामंडल में देखा है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयनारायण व्यास को, मैंने बताया था, सभी राजाओं से मदद मांगी अंग्रेजों ने, और मदद जब मांगी गई है तो केवल जयपुर से तो मांगी नहीं होगी, जोधपुर से भी मांगी होगी। तो यहां जोधपुर रियासत ने क्या किया, उस दौरान जयनारायण व्यास को सिवाना के दुर्ग में नजरबंद कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, प्रश्न पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को किस दुर्ग में नजरबंद किया गया था, किस दुर्ग में, सिवाना। कहां है ये सिवाना का किला, बाड़मेर में। यहां भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, सिवाना के किले को जालोर कर देते हैं, याद रखें सिवाना दुर्ग कहां है, बाड़मेर में। और जालोर क्यों कर देते हैं गलतफहमी में, क्योंकि सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर में स्थित नहीं है किला, बल्कि इसे जालोर दुर्ग की क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। यानी कि अगर जालोर दुर्ग को खोलना है तो उस दुर्ग को जीतने से पहले आपको किस किले को जीतना पड़ेगा भाई, सिवाना के किले को जीतना पड़ेगा, जालोर दुर्ग की कुंजी। तो यहां पर इनको नजरबंद करके रखा गया था। आगे अगली जो हमारी घटना है यही जोधपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई, जोधपुर जेल की घटना 19 जून 1942। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की बात है, जब जयनारायण व्यास को तो नजरबंद करके भेज दिया गया सिवाना। उस दौरान पे जोधपुर जेल में एक घटना घटित हुई, बहुत महत्वपूर्ण है। जोधपुर जेल में बंद थे जोधपुर प्रजामंडल के एक कार्यकर्ता, नाम है बाल मुकुंद बिस्सा। क्या नाम है, बाल मुकुंद बिस्सा। इन्होंने भूख हड़ताल कर दी और भूख हड़ताल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। कब, 19 जून 1942। किस जेल में, जोधपुर की जेल में, याद रखें। और इसीलिए क्योंकि भूख हड़ताल करते हुए इन्होंने अपनी जान दी थी, वीरगति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे भगत सिंह के सहयोगी जतिन दास। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास। एक्चुअल में जतिन दास कौन है, ये भगत सिंह के सहयोगी हैं, जो भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे और इसी तरह भूख हड़ताल करते हुए मारे गए थे। तो उसी के नाम पर बाल मुकुंद बिस्सा को कहा गया है। इसके बाद बिस्सा को, ये लिखा हुआ है आगे, बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा गया है। इसके बाद
एक घटना तो ये हो गई यहां से जुड़ी हुई, और दूसरी घटना जो हो गई वो है डाबड़ा कांड, जो 13 मार्च 1947 को हुआ। डाबड़ा कांड देखो, मैंने आपको पिछले आप वीडियो में देखोगे तो किसान आंदोलन जब पढ़ाए थे तो वहां भी आपको ये डाबड़ा का जिक्र मिलेगा, क्योंकि डाबड़ा में जो हुआ वो प्रजामंडल और किसान दोनों पर जो है गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई। तो डाबड़ा कांड जो 13 मार्च को हुआ, डीडवाना के डाबड़ा गांव में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं और किसानों पर गोलियां चलाई गई थी, और इस घटना में प्रजामंडल के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता मथुरादास माथुर घायल हो गए, और साथ ही रूंगाराम, मोतीलाल, पन्नाराम आदि किसान जो है वो शहीद हो गए थे। याद रखें, ये जो सम्मेलन, ये जो बैठक, ये जो मीटिंग हो रही थी वो इसी किसान मोतीलाल के घर पर हो रही थी। तो ये महत्वपूर्ण दो घटनाएं जो संबंधित है कहां से, जोधपुर प्रजामंडल से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जयनारायण व्यास की बात करें तो जयनारायण व्यास ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दो पुस्तकों की रचना की है, दो किताबों की रचना की है। एक का नाम है मारवाड़ की अवस्था, और दूसरी का नाम है पोपाबाई की पोल। पोपाबाई की पोल, ये दोनों जो हैं ये किताबें हैं किसकी, जय नारायण व्यास की। दोनों का नाम अक्सर दिया जाता है, जिसमें खास तौर से ये पोपाबाई की पोल, ये वाली किताब तो अक्सर पूछी जाती है कि किसके द्वारा रचित है। इसके अलावा, पुस्तकों के अलावा इन्होंने गीतों की भी रचना की, और इनके महत्वपूर्ण गीत जो हैं वो हैं डंकेरी चोट, डंकेरी चोट, और साथ ही ऐसो दीजो राज। ये इनके महत्वपूर्ण क्या हैं, गीत हैं जो इनके द्वारा रचित हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण बात इनके समाचार पत्रों की, जो न्यूज़पेपर इनके द्वारा संपादित किए गए, ये बात हम कर रहे हैं किसकी, याद रखें, जय नारायण व्यास की। ठीक है, तो समाचार पत्रों की अगर हम बात करें कि कौन से न्यूज़पेपर इन्होंने जो हैं वो एडिट किए हैं, किसके ये एडिटर रहे हैं, तो एक तो है आंगी बाण, याद रखें, आंगी बाण, और दूसरा है अखंड भारत, और तीसरा है पीप। ये तीन महत्वपूर्ण अखबार जो हैं वो संपादित किए हैं किसने, जय नारायण व्यास ने। आंगी बाण जो है ये ब्यावर से प्रकाशित किया था 1932 में, महत्वपूर्ण है ये, 1932 में, जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया, किसमें, राजस्थानी में लिखा गया, राजस्थान का प्रथम राजनीतिक अखबार है। कैसा अखबार है, राजनीतिक अखबार है। ठीक है, राजस्थानी में, अखंड भारत हिंदी में, और पीप जो है वो अंग्रेजी में। तो ये जयनारायण व्यास और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अगर एक अंतिम चीज और, पुस्तक हो गई, गीत हो गए, समाचार पत्र हो गए, जयनारायण व्यास से जुड़े हुए। अगर हम जोधपुर प्रजामंडल की महिला कार्यकर्ताओं की बात करें, जोधपुर प्रजामंडल की महिलाएं, क्योंकि अक्सर महिलाओं से भी प्रश्न देखो आता है कि इन महिला का संबंध किस प्रजामंडल से था, तो जोधपुर प्रजामंडल की महिला नेताएं जो हैं, कुछ एक नाम हम यहां याद रखेंगे, राज कौर व्यास, गोरजा भाटी, सावित्री देवी, सिरे कमल। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं दोस्तों महिलाओं के, जिनका संबंध जोधपुर प्रजामंडल से रहा। तो आज की इस क्लास में हमने बात की है राजस्थान के दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजामंडल, जयपुर और जोधपुर प्रजामंडल की। आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और ये दोनों ही प्रजामंडल उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गए होंगे। अच्छे से आप जो है अपने परीक्षा के लिए इन दोनों टॉपिक्स को तैयार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।